जय मसीह की। एक सवाल कई बार हमारे मन में आता है, बहुत सारे लोग हमसे इस सवाल को पूछते हैं कि अगर परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे तो फिर उनको फ्री विल क्यों दी, उनको स्वतंत्र इच्छा क्यों दी कि वो परमेश्वर से प्रेम करें या परमेश्वर का तिरस्कार करें? क्यों परमेश्वर से पाप कर बैठें और उससे दूर हो जाएं? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था, या परमेश्वर को मालूम था लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा अलाउ किया? क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर के वचन में जब मैंने देखा तो परमेश्वर के वचन में मैंने सीखा है इस बात को कि परमेश्वर ने, जबकि वो इस बात को जानता था कि आदम और हव्वा उसके सम्मुख पाप करेंगे और शायद अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करेंगे, तो भी उसने उनको ये स्वतंत्र इच्छा दी। उसके दो कारण हैं जो बाइबल हमें बताती है और हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। पहली बात, यदि आप बाज़ार में जाएं और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा बच्चा जैसा दिखने वाला खिलौना लेके आएँ जिस पर आवाज़ रिकॉर्ड करके दी है, वो आपसे प्यार की बातें कर सकता है, वो आपको आई लव यू बोल सकता है, वो आपसे मीठे मीठे सवाल कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आपको उस बच्चे से प्यार होगा, उस खिलौने से प्यार होगा, या उसी उम्र का एक छोटा बच्चा, उतने ही साइज़ का एक छोटा बच्चा आपकी गोद में दिया जाए और वो कुछ ना भी बोले तो भी आपको उस पर प्यार आएगा? या वो अगर आपका अपना बच्चा हो तो उस बच्चे पे प्यार आएगा या खिलौने पे प्यार आएगा? मैं सोचता हूँ कि आपको सिर्फ जीवित बच्चे पे प्यार आएगा, भले ही वो बच्चा आपको परेशान करे या वो आपसे प्यार करे। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें रोबोट्स नहीं बनाया और हमें रिकॉर्ड करके नहीं भेजा, हमें अपनी एक ऐसी जड़ बातें डाल के नहीं भेजा कि जिसके कारण हम सिर्फ वही करें जो वो चाहता है और फिर अपनी इच्छा का इस्तेमाल ना कर सकें। तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर चाहता था कि हम अपनी इच्छा से उस परमेश्वर से प्रेम करें या उसका तिरस्कार करें। तो उसकी इच्छा तो ये थी कि हम उससे प्रेम करें, परंतु अपनी इच्छा से प्रेम करने के लिए हमें एक स्वतंत्र इच्छा चाहिए थी जो परमेश्वर ने दी। दूसरी बात, परमेश्वर का एक स्वभाव है कि परमेश्वर दयालु है। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चलेगी? अगर परमेश्वर के सम्मुख ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिस पर वो अपनी दया दिखा सके, तो वो कैसे हमें बताएगा कि वो एक दयालु परमेश्वर भी है? और इसलिए जब आप रोमियो की किताब को पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसके 25 से आगे, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने अन्य जातियों के विषय में जो एक योजना रखी है उस योजना को प्रकट किया है। आप पढ़ के देखें मेरे साथ में 11 अध्याय उसकी 25 आयत से आगे। वहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। परमेश्वर ने अपनी भली योजना के अंतर्गत इज़राइलियों के एक भाग को ऐसा कठोर करके रखा हुआ है ताकि अन्य जातियां जो है उस वाचा के जो सहभागी नहीं थे तब भी उस परमेश्वर के प्रेम को चख सकें और उस वाचा में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर के पास एक भली योजना तो है कि परमेश्वर इज़राइलियों का उद्धार करेगा, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे 29 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट तो अटल है। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को अगर चुन लिया है तो परमेश्वर तो उनका उद्धार ज़रूर करेगा, लेकिन उस समय तक परमेश्वर ने उनके मन को कठोर करके रखा हुआ है जब तक कि तमाम अन्य जातियों को भी इस बात का मौका मिल सके कि वो परमेश्वर के पास आ सकें। आगे आप 32 आयत को पढ़ें, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा था कि वह सब पर दया करे। अगर परमेश्वर इज़राइलियों को आज्ञा उल्लंघन का बंदी ना बना के रखता और उनके पापों को क्षमा करता और उनके बलिदान चढ़ाने से अगर परमेश्वर उनको माफ़ कर देता, उनके मन कठोर ना रहते, जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए राजा फिरौन का मन कठोर करके रखा था, उसी प्रकार इज़राइलियों का मन आज कठोर कर रखा था कि आज आपको और मुझको मौका मिले कि परमेश्वर के प्रेम के पास में, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। तो ये परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, जो आज भी कर रहा है और वो परमेश्वर ने शुरुआत के समय में भी की। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इस प्रेममय स्वभाव को, इस दयालु स्वभाव को प्रकट करने के लिए ये किया कि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा आदम और हव्वा को दी। मैं सोचता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। जय मसीह की।